फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करे थे ना बच्चों, तो 2 दिन स्किप हो गया, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। देखो बच्चों, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गए थे ना, तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए लेके ही नहीं आ पाई। तो अभी जो है क्वेश्चंस ले आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है, इसमें हम 80 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ ना। तो हमारे सभी जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे कि अब देखो आपको रेलवे का भी 105 वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। एम्स में कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होना है आप लोगों का। बाकी डिफरेंट आपके स्टेट में वैकेंसी है, जैसे कि हरियाणा में भी आपकी वैकेंसीज़ बहुत ही जल्द आपको हेल्थ में देखने को मिलने वाली है। एमपी में देखो आपके पास वैकेंसी है ना, 300 प्लस पोस्ट है। बाकी डिफरेंट देखो वेस्ट बंगाल में भी वैकेंसी है, जम्मू एंड कश्मीर में वैकेंसी है बच्चों। अभी आपका गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में देखो डिफरेंट आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसी देखने को मिली। तो इन सभी के लिए हमने कॉमन जो है सीरीज स्टार्ट कर दी है ना, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस के नाम से प्लेलिस्ट है। बाकी जो फार्मा एमसीक्यू ऐप है उसे भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है, जहाँ पर आपको इन सभी वैकेंसीज के रिगार्डिंग क्रैश कोर्स मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, और आप पे विजिट कर सकते हैं। ओके बच्चों, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखो अभी क्वेश्चन देखो, एस्ट्रिंजेंट्स के बारे में पूछा। एस्ट्रिंजेंट्स क्या होता है? एस्ट्रिंजेंट्स एक्ट बाय कैसे काम करेंगे भाई? एस्ट्रिंजेंट्स आपने पढ़े, हमारे जो टैनिन्स होते हैं एस्ट्रिंजेंट्स प्रॉपर्टी रखते हैं ना। तो एस्ट्रिंजेंट्स क्या करते हैं बच्चों? एस्ट्रिंजेंट्स जो होते हैं प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं। क्या करते हैं? प्रेसिपिटेटिंग प्रोटीन फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव लेयर, न्यूट्रलाइज करेंगे स्टमक के एसिड्स को। भाई ये काम तो एंटासिड्स का है ना, न्यूट्रलाइज करना एसिड्स को, स्टिमुलेट्स सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्टिमुलेट कराना, या कॉजिंग वैसोडाइलेशन कराना, इंक्रीज ब्लड का फ्लो। तो ये एस्ट्रिंजेंट्स का काम कहाँ पर है भाई? हमारा जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं और क्या करते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन करा देते हैं। ओके, कह रहा है ऑप्टिमल सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम। देखो सल्फामिथोक्साजोल जो बच्चों इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है ना, और ट्राइमिथोप्रिम करें, इनका जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है, देखो इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनाते हैं? कोट्राइमोक्साजोल। कोट्राइमोक्साजोल में क्या होता है बच्चों? सल्फामिथोक्साजोल का 5 रेशो और ट्राइमिथोप्रिम का 1 रेशो होता है। किसमें? कोट्राइमोक्साजोल में। तो इनको और जो अपन इनको कंबाइन करते हो तब तो इस रेशो में करते हैं, ब्लड में जाके इनका रेशो जो होता है 20:1 हो जाता है, याद रखना। कह रहा और इन दोनों को ये जो कॉम्बिनेशन है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का एग्जांपल है, ये भी याद रखना क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन बन जाता है। कह रहा ऑप्टिमल सिनर्जिस्टिक इफेक्ट सल्फामिथोक्साजोल का, देखो दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, बट द कॉम्बिनेशन कोट्राइमोक्साजोल इज बैक्टीरियोस्टिडल। ओके, और इसको ही क्यों जोड़ा? आप कह देंगे तुम्हें सल्फामिथोक्साजोल ही क्यों लिया? क्योंकि दोनों का टी हाफ सेम है, अप्रोक्सीमेट 10 R होता है। कह रहा ऑप्टिमल सिनर्जिस्टिक इफेक्ट सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम इज सीन व्हेन यूज्ड इन अ कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ, कितने कंसंट्रेशन रेशियो में इनको यूज करेंगे? तो 5:1 में इनको यूज करेंगे, है ना। तो कह रहे ऑप्टिमल सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम इज सीन व्हेन यूज्ड इन आ कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ। तो बच्चों इनको जो है 5:1 के रेशो में जो है यूज़ करा जाता है, और बाद में प्लाज्मा में जाके इनका रेशो 20:1 हो जाता है। ओके, तो इसमें जो है इसका आंसर 20:1 दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है टाइप ऑफ इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू वैक्सीनेशन के थ्रू कौन सी इम्यूनिटी बच्चों तुमको मिलती है? वैक्सीन जो होती है, वैक्सीनेशन कराते हैं ना, वैक्सीन एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशन को वैक्सीन कहते हो। तो वैक्सीनेशन से जो इम्यूनिटी हमें मिलती है ना बच्चों, वो क्या होती है? वो हमें जो है एक्टिव इम्यूनिटी होती है। जो वैक्सीन बॉडी में जो है एंटीजन, इनके पास एंटीजन्स होते हैं, तो ये बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं कि भाई वो अब एंटीबॉडी बनाए, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी है। देखो नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी तो आपको इन्फेक्शन से मिलती है, या आपकी आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में आपकी वैक्सीनेशन आता है बच्चों। ओके, पैसिव इम्यूनिटी जो भाई नेचुरल पैसिव तो आपको जो मदर के मिल्क से मिलती है, आर्टिफिशियल पैसिव में जैसे कि सिरा, है ना, रेडीमेड एंटीबॉडी देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सिंपल ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो गया, है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म इज द वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ प्लेग। प्लेग को ट्रांसमिट कौन कराएगा बच्चों? प्लेग, जिसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म यासीना पेस्टिस होता है। तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है बच्चों, है ना, तो उसके लिए वेक्टर जो होता है वो आपका होता है प्लेग का फ्ली होता है। ध्यान रखना, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। एडीज मॉस्किटो दिया, बाकी हाउस फ्लाई डिफरेंट डिजीज़ को ट्रांसमिट करती है, जैसे कोलेरा हो गया, डायरिया, है ना। एनोफिलिस मॉस्किटो आपका जो है मलेरिया उसको ट्रांसमिट करता है ना।
तो यहाँ पर ऑप्शन है 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बिजनेस मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज़, क्यों डिफर करता है कोऑपरेटिव बिजनेस मॉडल डिफरेंट है दूसरे अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, क्यों? कह रहे ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल, रिस्ट्रिक्टेड टू नॉन प्रॉफिट ऑपरेशन ओनली, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इट्स मेंबर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट या मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ऑप्शन 3 हो जाएगा ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इट्स मेंबर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। ओके, नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री किसका स्टडी है बच्चों? जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का, फिजिकल चेंज इन द इन्वायरमेंट, या फिर केमिकल प्रोसेस इन लिविंग आपका जो ऑर्गेनिज्म है माइक्रोबियल ग्रोथ इन लैब। तो आपका बायोकेमिस्ट्री स्टडी होता है किसका? केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजिकल केमिस्ट्री कह रहे हैं स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस विद इन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। रैंसिडिटी के बारे में क्वेश्चन है बच्चों, रैंसिडिटी क्या है? देखो रैंसिडिटी के बारे में बताओ। क्या डिफाइंड एज ग्राम ऑफ आयोडीन अब्जॉर्ब बाय 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल, है ना। तो ये तो आपका क्या होता है बच्चों? आयोडीन वैल्यू होता है, जिससे आपको क्या पता लगता है? अनसैचुरेशन का पता लगता है आयोडीन वैल्यू से, है ना। आयोडीन वैल्यू किसको इंडिकेट करता है? अनसैचुरेशन को। फिर डिफाइंड एज mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू हाइड्रोलाइज सैपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल, दिस इज सैपोनिफिकेशन वैल्यू, है ना। हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड बाय अल्कली टू प्रोड्यूस ग्लिसरॉल एंड सोप्स, टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिटोरेशन ऑफ फैट एंड ऑयल रिजल्टिंग इन एन अनप्लीजेंट टेस्ट, दिस इज रैंसिडिटी। ओके बच्चों, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग कॉस्टिव एजेंट फिलेरियासिस, देखो फिलेरियासिस का कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है हमारा बुचर बैंक्रॉफ्टी, है ना बच्चों। ऑप्शन 4 और इसके लिए ड्रग आपकी डाइथाइल कार्बामाजीन होती है, इसको एंटी फिलेरियल ड्रग भी बोलते हो। ठीक है, तो फिलेरियासिस का कॉस्टिव एजेंट क्या हो गया? ऑप्शन 4 बुचर बैंक्रॉफ्टी। बाकी सामने टाइफाई जो है टाइफॉइड कोज करा देगा, क्लोस्ट्रिडियम टिटानस करा देगा, वेरिसिला जूस्टर होता है चिकन पॉक्स कोज करा देता है। फॉलोइंग इज कॉमनली यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, भाई ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए कॉमनली कौन सा यूज़ करोगे? ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए फिनॉल को, क्लोरीन को, ग्लिसरीन को, सोडियम सल्फेट, तो किसको? क्लोरीन को यूज़ करेंगे बच्चों। ऑप्शन 2 फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज विटामिन बी सीरीज, करें विटामिन बी सीरीज में नहीं आता। साइनोकोबालामीन, रेटिनॉल, देखो साइनोकोबालामीन दिस इज विटामिन B12, राइबोफ्लेविन B1 थायमिन होता है, B2 राइबोफ्लेविन होता है बच्चों, है ना। तो रेटिनॉल दिस इज विटामिन ए नॉट विटामिन बी सीरीज, है ना। तो आपका ऑप्शन 2 सिंपल हो गया विटामिन से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, के दौरान कौन सा यूज़ करोगे? रिक्रूटमेंट प्रोसेस कह रहे परफॉर्मेंस अप्रेजल, डिस्काउंट ऑफर करोगे, प्रोडक्ट लॉन्च, जॉब इंटरव्यू। तो इसमें जॉब इंटरव्यू कंडक्ट करे जाएंगे बच्चों। ऑप्शन 4 डैश इज ए हेरिडिटरी डिजीज, और ब्लीडिंग डिजीज भी सिखाते हो बच्चों, ब्लीडिंग डिजीज कहते हो किसको? हेमोलिटिक एनीमिया को, हीमोफीलिया, हीमोग्लोबिनुरिया, हिमाटीरिया। देखो हीमोफीलिया जो होता है बच्चों इसमें पेशेंट का ब्लड क्लोट नहीं होता, है ना, इसे ही ब्लीडिंग डिजीज कहते हैं। तो इसमें हीमोफीलिया ए, बी और सी आपने पढ़ा होगा। क्लोटिंग फैक्टर 8, 9 और 11 की डेफिशिएंसी से आपका होता है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज भी कहते हो। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एवरेज लाइफ स्पैन एरिथ्रोसाइट्स का, आरबीसीज का एवरेज लाइफ स्पैन हमारा 120 डेज, हमेशा याद रखना। कह रहे हैं हाउ इज रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन कैलकुलेटेड, कोई भी फॉर्मुलेशन का रिटेल प्राइस को कैसे कैलकुलेट करा जाएगा? कह रहे हैं आरपी मतलब रिटेल प्राइस इजिकल टू एमसी प्लस सीसी प्लस पीएम प्लस पीसी, ये चारों को ऐड करना है। देखो किसी भी ऑप्शन में 4 ऐड नहीं करे गए, है ना। तो ये ऑप्शन 2 सिंपल से तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ये होता है एमसी प्लस सीसी प्लस पीएम प्लस पीसी, इसको मल्टीप्लाई करना बच्चों 1 प्लस MAPE डिवाइड बाय 100 प्लस ED। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव ड्रग हाउस मैनेजमेंट, इफेक्टिव ड्रग हाउस मैनेजमेंट के लिए क्या ज़रूरी है? एडवर्टाइजिंग करोगे, कैंपेन, प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे सोशल इवेंट्स, या लिमिटिंग कस्टमर असेस। तो भाई क्या करेंगे? प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल करा जाएगा, है ना। फॉलोइंग डिजीज कॉमनली कोज बाय कंटामिनेटेड वाटर, भाई वाटर जो है वो जैसे कोलेरा, है ना, ये आपके जो डायरिया करा देते हैं, ये सब डिजीज़ वाटर बोर्न डिजीज़ हमें आती है। जो ट्यूबरक्लोसिस तो एयर बोर्न डिजीज़ में चला जाएगा। मलेरिया भाई मॉस्किटो से है, उसका कोस्टोग्रिज्म आपका जो है फीमेल एनोफ्लीज, जो मॉस्किटो जो है इसके तो बाइट करने से होता है ना। तो मलेरिया जो होता है ये आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज़ में आता है। कोलेरा जो है ये वाटर से जो है कोज हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन तो 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग डिजीज कोज बाय वायरस, वायरस कौन सी डिजीज कोज कराएगा?
रैट बाइट फीवर है, स्कारलेट फीवर, टाइफाइड या पोलियो, है ना। तो पोलियो जो है हमारा वायरल डिजीज़ में आएगा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। फॉलोइंग डिजीज इज पोलियो, फिर से पूछ लिया पोलियो तो हमारा वायरल डिजीज़ है बच्चों, कौन सा बैक्टीरियल है, कौन सा वायरल, कौन सा फंगल, इस टाइप से डिजीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड बताना है, अराकनोइड एसिड है, ओलिक एसिड, पामिटिक या स्टीयरिक एसिड, है ना। तो इसेंशियल फैटी एसिड जो होता है बच्चों वो हमारा अराकनोइड एसिड इसेंशियल फैटी एसिड में आता है। बाकी ओलिक एसिड है इसमें, ठीक है। तो ये सारे आपके नॉन इसेंशियल है। इसेंशियल फैटी एसिड में आपका अराकनोइड एसिड आ जाएगा। विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ डिसइंफेक्टेंट की इफेक्टिवनेस को इन्फ्लुएंस, देखो टेम्परेचर का फ़र्क पड़ेगा बच्चों, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, लेकिन साइज़ जो होता है डिसइंफेक्टेंट कंटेनर का उसका तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो होते हैं बच्चों इन्हें कहोगे नोजोकोमियल इन्फेक्शंस कहोगे। कई 3 से 4 बार एक क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। मेन कंसर्न विद द साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट्स एंड टेट्रासाइक्लिन, अगर टेट्रासाइक्लिन को कैल्शियम के साथ में दोगे तो क्या हो सकता है, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है बच्चों। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, टेट्रासाइक्लिन नहीं मतलब कि टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन जो होता है बच्चों वो कम हो जाता है ना। तो इसमें क्या रिड्यूस एब्जॉर्प्शन, हाँ टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, कैल्शियम के साथ में दोगे टेट्रासाइक्लिन को तो इनसोल्यूबल चिलेट्स फॉर्म हो जाते हैं। ओके बच्चों, तो टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद द क्लिनिकल साइंस ऑफ ओपियोइड विड्रॉल, तो ओपियोइड विड्रॉल में क्या नहीं है, इंक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड डायरिया, जीआईटी मोटिलिटी डायरिया ज़्यादा हो जाएगा, मसल एच एंड पेन्स, ब्रैडिकार्डिया एंड हाइपरटेंशन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, है ना। तो बच्चों क्या होता है ब्रैडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, कह रहे कि जो आपका ओपियोइड के जो विड्रॉल के जो साइंस होते हैं ना, तो देखो इसमें आपका जो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ता है ना कि कम होता है, ज़्यादा होगा तो ब्रैडिकार्डिया ना होके टैकीकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन ना होके हाइपरटेंशन होगा। ओके, तो ऑप्शन जो है 3 ही आपका नॉट में आ जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग, मतलब कि थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, सिंपल सा है। ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग को क्या कहोगे, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग कहेंगे, है ना। नेक्स्ट है कंडीशन इन विच टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, इसे क्या कहेंगे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ओर्चाइटिस है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है, क्रिप्टोर्किडिज्म, तो ये होता है क्रिप्टोर्किडिज्म होता है बच्चों, ऑप्शन 4। नहीं सब विच हार्मोन स्टिमुलेट कराएगा, सिक्रेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराने के लिए बच्चों आपका जो होता है कौन सा हार्मोन है जो मिल्क के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराएगा, वो आपका प्रोलैक्टिन होता है, याद रखना, है ना, जो कि तुम्हारी एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। बाकी आपके ये ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के ही हार्मोन है ना। मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, सिक्रेशन के लिए आपका प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है, और मिल्क के इजेक्शन की बात करेंगे तो आपका जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। डिजीज़ मैनिफेस्टेशन का मतलब बताओ, डिजीज़ मैनिफेस्टेशन ट्रीटमेंट रेजिमन होता है डिजीज़ के लिए, स्पेसिफिक सिम्टम्स एंड साइंस दैट अकर ड्यू टू अ डिजीज़, स्पेसिफिक सिम्टम्स दैट डज नॉट अकर ड्यू टू डिजीज़ या रिकवरी स्टेज। तो डिजीज़ मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, स्पेसिफिक सिम्टम्स एंड साइंस that occur due to disease, okay। बायोलिटी ऑफ ड्रग इज डिफाइंड, बायोलिटी क्या होता है बच्चों, बायोलिटी होता है फ्रैक्शन ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रिचेज अ सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अन एक्टिव फॉर्म, है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन 4 में। स्पीड एट विच ड्रग इज eliminated from the body, total amount of drug that is administered to the patient, या फिर amount of drug absorbed in the blood stream from the gastrointestinal tract से, है ना। तो ये फ्रैक्शन है एडमिनिस्टर्ड ड्रग का, दैट रिचेज अ सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो ये बायो अवेलेबिलिटी होता है बच्चों। आईवी रूट से ड्रग दोगे तो ड्रग का बायोलिटी कितना होता है 100%। हाउ इज मेडिफर, है ना, तो इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ ड्रग इंटरेक्शन बाय फार्मेसी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग सिस्टम। तो कह रहे मेडिफर करेक्टराइज्ड इन फार्मेसी ऑपरेशन, तो बताइए डाटाबेस फॉर स्टोरिंग पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर एडवर्स इवेंट, फार्मेसी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग सिस्टम होता है बच्चों फॉर मॉनिटरिंग ड्रग इंटरैक्शन, ओके ठीक है। तो ऑप्शन जो है हमारा 3 करेक्ट है।
नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ हार्ट वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कॉन्ट्रैक्शन। तो हार्ट की वॉल जो होती है उसमें कौन सी लेयर कॉन्ट्रैक्शन के लिए बच्चों, हमारा मायोकार्डियम जो होता है ना, मायोकार्डियम वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे थिक लेयर होता है बच्चों ये हार्ट के का। ओके, मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ ए टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में क्या होता है, टाइप 1 में आपके बच्चों एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस आते हैं। देखो ये आपके जो है टाइप 1, 2, 3, 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं, और एक आपके टाइप A, B, C, D एडवर्स ड्रग रिएक्शन वो अलग है, तो आप उनको मिक्स मत करा कीजिए, है ना। तो ये आपके टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस आते हैं, और एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस आपके टाइप B एडवर्स ड्रग रिएक्शन बिजारे में आते हैं। ओके, यहाँ पर टाइप 1 में हमारे जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस टाइप 1 है उसमें आपके एनाफाइलैक्सिस विद एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन बिल्कुल तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। वेयर आर ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर टिपिकली लोकेटेड इन हॉस्पिटल्स में ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स कहाँ पर होते हैं, नर्सिंग स्टेशन पर, इमरजेंसी में, ऑपरेशन थिएटर पर, या एट द फार्मेसी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, एट द फार्मेसी। नेक्स्ट है कंप्यूटराइज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड हेल्प टू इंश्योर, है ना। तो क्या इंश्योर करेगा कंप्यूटराइज्ड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, एक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन बाय द हेल्थ केयर स्टाफ, मॉडिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन रिकॉर्ड बाय पेशेंट डायरेक्टली, एलिमिनेशन ऑफ नीड फॉर फार्मासिस्ट इन मेडिकेशन प्रोसेसर, एक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग फॉर पेशेंट। ठीक है, तो एक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन हो मेडिकेशंस का बाय हेल्थ केयर स्टाफ, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन का क्या रोल है इन एक्सक्रीशन, तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है बच्चों, जो एल्डोस्टेरोन होता है वो क्या करेगा, मिनरल कोर्टिकोड में तुमने पढ़ा है ना, एल्डोस्टेरोन मेन मिनरल कोर्टिकोड में आता है। पोटाशियम को रीअब्जॉर्ब कराएगा, क्लोराइड को एलिमिनेट कराएगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम का एलिमिनेशन। बच्चों सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराता है, हमारा ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एलिमेंट डज डिफेरियोक्सामिन प्राइमरी चिलेट इन द बॉडी, तो आयरन की पॉइजनिंग में देते हो ना डिफेरियोक्सामिन को बच्चों, आयरन चिलेटिंग एजेंट होता है, किसको चिलेट करेगा, आयरन को, है ना। कॉपर चिलेटिंग एजेंट में आपका पेनिसिलामिन आपने पढ़ा है, विल्सन डिजीज में देते हैं। मरकरी के लिए आपने डाइमरकाप्रोल पढ़ा है ना। लेड के लिए हमारा सक्सीमर भी आता है। कह रहा जेड डिस्क क्या बताता है ना, जेड डिस्क क्या होता है, तो बच्चों जेड डिस्क जो होता है तुम्हारा क्या होता है ना, जेड डिस्क जो होता है, देखो आपका 2 जेड डिस्क के बीच में जो होता है ये आपका एक सार्कोमियर होता है, सार्कोमियर, है ना। स्केलेटल मसल्स की जो यूनिट होती है सार्कोमियर, है ना। तो जेड डिस्क क्या करेगा बच्चों, रीजन कह रहे हैं इन द एच जोन दैट कंटेन प्रोटीन दैट होल्ड थिक फिलामेंट टुगेदर एट द सेंटर ऑफ सार्कोमियर, है ना। नैरो प्लेट शेप रीजन होता है डेंस मटेरियल का, दैट सेपरेट करेगा बच्चों एक सार्कोमियर को दूसरी सार्कोमियर से सेपरेट करेगा, बिल्कुल सही लिख रखा है। नैरो रीजन सेंटर ऑफ ईच ए बैंड दैट कंटेन थिक फिलामेंट बट नॉट थिन फिलामेंट, डार्क मिडल पार्ट सार्कोमियर का दैट एक्सटेंड एंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट एंड इंक्लूड दोज पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट दैट ओवरलैप थिक फिलामेंट, है ना। तो यहाँ पर जो जेड डिस्क होता है ना बच्चों, ये एक सार्कोमियर को दूसरे सार्कोमियर से सेपरेट कर रहा है ना, और 2 जेड डिस्क के, जेड लाइन बोल दो, जेड डिस्क के बीच का डिस्टेंस आपका एक सार्कोमियर होता है। ओके, याद रखना। नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद नेफ्रोटॉक्सिटिक रादगी, है ना। तो हमने पढ़ा हमारे एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक हमारी ऑटोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है ना। तो कौन सा है जो नेफ्रोटॉक्सिटिक रा देगा, देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, जेंटामाइसिन दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में, बाकी पैरोक्सिटिन है, लोराजिपाम है, लोपिरामाइड है, लोपिरामाइड एंटीमोटिलेटिक ड्रग है, लोराजिपाम बेंजोडाइजिपिन्स में आ जाएगा आप। तो यहाँ पर जेंटामाइसिन बिल्कुल करेक्ट है। टर्म होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, है ना। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल स्टेबिलिटी, है ना, कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में आपका डेडिनम जिजनम इलियम आता है, डेडिनम जिजनम इलियम काट दो, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका जो होता है कोलोन जो होता है ना, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलोन, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन्वॉल्वमेंट इन ए मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम हेल्प्स टू, तो क्या किस में हेल्प कर, रिड्यूस फार्मेसीज ऑपरेशन कॉस्ट, इम्प्रूव पेशेंट आउटकम थ्रू कोलैबोरेटिंग ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। मिनिमाइज नीड फॉर फिजिशियन इंटरवेंशन या
फोकस ऑन मैक्सिमाइज फार्मेसी प्रॉफिट मार्जिन, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। सॉल्वेंट यूज टू ऑब्टेन थेरेपेटिकली डिजायरेबल पोर्शन ऑफ क्रूड ड्रग, तो इस सॉल्वेंट को हम क्या कहेंगे, है ना, क्रूड ड्रग का जो थेरेपेटिकली डिजायरेबल पोर्शन को ऑब्टेन के लिए तुम जो सॉल्वेंट यूज़ करते हो बच्चों, है ना, जब हम एक्सट्रैक्शन के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो है हमारा जो सॉल्वेंट यूज होता है बच्चों, उसको हमने क्या कहा है, मेंस्ट्रुम, हम इसके लिए टर्म यूज़ करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रोडाजोल इज इफेक्टिव अगेंस्ट एंटी अमीबिक ड्रग में आता है इमिडाजोल रिंग है, मेट्रोडाजोल में किस में आता है, एंटी अमीबिक ड्रग में आता है। तो लीवर फ्लू के अगेंस्ट, राउंड वॉर्म या टेट वॉर्म के अगेंस्ट नहीं करेगा, या अमीबा के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है ना। व्हाट हैपन टू द फिल्ट्रेशन रेट, द फिल्टर विस्कोसिटी को इंक्रीज करोगे तो बच्चों रेट ऑफ फिल्टरेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। जब हमने डार्सी लो देखा था तो क्या देखा था, के ए डेल्टा पी बाय ईटा, रेट ऑफ फिल्टरेशन जो होता है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा था, है ना। ईटा यहाँ पे क्या था, एल था, थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक होता है ये आपका विस्कोसिटी, तो रेट ऑफ फिल्टरेशन बच्चों विस्कोसिटी और थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होगा, थिकनेस ज़्यादा होगी फिल्टर केक की तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा, व्हाट हैपन टू द फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द विस्कोसिटी जो है बच्चों, आप क्या करोगे, इंक्रीज करा दोगे तो हमारा जो फिल्ट्रेशन रेट बच्चों कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मंत्र, तलिस्म, कवच, ये सब किस में आते हैं बच्चों, दीज ऑल आर मैजिक रेमेडीज। क्या है ये मैजिक रेमेडीज, स्पूरियस ड्रग नहीं होती बच्चों, मिस ब्रांडेड भी नहीं होती, अडल्ट्रेटेड भी नहीं होती। मंत्र, तलिस्म, कवच ये आपके मैजिक रेमेडीज में आते हैं। एंसर्स प्राइमरली कैसे काम करते हैं, एंसर्स क्या करते हैं बच्चों, कॉक्स को इनिबिट कराते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज को, है ना। तो एनहांस करेंगे गाबा की एक्टिविटी, इनिबिट साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम, बिल्कुल करेक्ट है। सीरोटोनिन के अपटेक को इनिबिट नहीं कराएंगे या फिर डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करेंगे, ऑप्शन 2 करेक्ट है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट से आप क्या कहते हो बच्चों, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट केम इनटू इफेक्ट की बात पूछी है बच्चों, तो 1 अप्रैल 1955 आपने पढ़ रखा होगा, 1 अप्रैल भी याद रखना, है ना, याद रखना, ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। फिगर एजिथ्रोमाइसिन बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एंटीबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, टेट्रासाइक्लिन क्लास में, फ्लोरोक्विनोन्स में, पेनिसिलिन में, मैक्रोलाइड्स में। तो एजिथ्रोमाइसिन जो है आपका एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, ये सारे क्या हैं आपके मैक्रोलाइड्स हैं। मतलब जो फॉलोइंग डाइज यूज्ड एज एन ऑप्थेल्मिक डायग्नोस्टिक एजेंट कौन सा है, फ्लोरेसिन सोडियम है, कोंगो रेड है, प्रोपाइलाइडोन है, इवांस ब्लू। तो ऑप्थेल्मिक जो आपका डायग्नोस्टिक एजेंट होता है उसमें आपका कौन सा आ जाएगा, फ्लोरेसिन सोडियम जो होता है ये ऑप्थेल्मिक डायग्नोस्टिक एजेंट में आ जाएगा, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पास हुआ, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है आपका वो कब पास हुआ, 1971 में आया, तो ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच द फॉलोइंग इज कटाइनिक सर्फेक्टेंट दैट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, है ना बच्चों। कटाइनिक सर्फेक्टेंट की बात हो रही है, देखो बेंजलकोनियम क्लोराइड, फिनोल हेक्साक्लोरोफिन है, प्रोफ्लेविन, तो आपका बेंजलकोनियम क्लोराइड आपका कटाइनिक सर्फेक्टेंट में आ जाएगा। नहीं, सबसे फॉलोइंग इज यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट इन डेंटल प्रेपरेशन में, फ्लेवरिंग एजेंट कौन सा है, क्लोव को, कोल्चिकम को, सिंकोना या रोल्फे किसे यूज़ करोगे बच्चों, क्लोव ऑयल आपने पढ़ा भी होगा, डेंटल एनाल्जेसिक भी होता है ये, है ना। तो बाकी इसमें फ्लेवरिंग एजेंट भी ये हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही है, क्लोव। नेक्स्ट डैश इज ड्रग जो क्लासिफाइड एज बेंजोडायजेपिन्स, फिनोबार्बिटल बच्चों बार्बिचरेट्स में आ जाएगा, डायजेपाम बिल्कुल बेंजोडायजेपिन्स में आता है, हेलोपेरिडोल बिटारोफिनोन डेरिवेटिव है, क्लोरप्रोमाजिन फिनोथायाजिन डेरिवेटिव होता है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एवरी, तो एवरी 5 ईयर्स में जो है कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है हमारा पीसीआई का। फॉलोइंग इज सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग बच्चों, सेकेंड लाइन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो बच्चों आपका फर्स्ट लाइन में आपका आता है कौन कौन सा, इथेनब्यूटोल आता है, आइसोनियाजिड आता है, पैराजिनामाइड आता है, रिफाम्पिसिन आता है और स्ट्रिप्टोमाइसिन आता है। इथियोनामाइड सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग है और ये आपका एंटी टीबी ड्रग होता है, साथ में ये एंटी लेप्रोटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, ओके। इथियोनामाइड और दूसरा आपका रिफाम्पिसिन एंटी टीबी ड्रग होते हैं और ये लेप्रोसी में भी यूज़ करे जाते हैं, याद रखना। म्यूटर रोटेशन रेफर्स टू चेंज इन, तो म्यूटर रोटेशन में क्या चेंज होगा, ऑप्टिकल रोटेशन, स्टीरियो आइसोमर्स, कंडक्टेंस या पीएच, है ना। तो इसमें ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है बच्चों वो चेंज होता है। म्यूटर रोटेशन में क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड चेंज ओवर टाइम व्हेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, दिस चेंज अकार ड्यू टू द
इंटर कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट एनोमरिक फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स जैसे अल्फा एंड बीटा एनोमर ऑफ ग्लूकोज। टोल्यून इन द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ विच द फॉलोइंग, है ना। तो किसके सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल आपका टोल्यून होता है? बेंजोकेन के लिए प्रोकेन, हाइड्रोक्लोराइड के लिए ब्यूटामन या टेट्राकेन। तो आपका जो बेंजोकेन होता है बच्चों, उसका स्टार्टिंग मटेरियल आपका टोल्यून, याद रखना। नेक्स्ट बच्चों द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब प्रोफेशनल इथिक्स को डिस्क्राइब करेगा। गाइडलाइन फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर कंडक्ट इन ए वर्क प्लेस, बिल्कुल सही है। रूल्स एंड लॉज गवर्निंग फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस, लीगल ऑब्लिगेशंस इम्पोज बाय गवर्नमेंट, प्रोसीजर फॉर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो इसमें जो है ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा, गाइडलाइन फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कंडक्ट इन द वर्क प्लेस। जैसे ड्रग एंड मेटाबोलाइट्स आर मोस्टली एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ, है ना। तो मोस्टली ड्रग का एक्सक्रीशन हमने पढ़ा है भाई किडनी के थ्रू होता है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है तुम्हारा। तो मोस्टली जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगा, बाकी थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन आपका एक्सेल, एयर, सलाइवा, मिल्क से भी होता है, लेकिन जो मेनली एक्सक्रीशन जो है, मेन एक्सक्रीशन आपका यूरिन हो जाएगा। ऑप्शन 3 आयनाइजिंग रेडिएशंस जो होती है बच्चों, है ना, जैसे कि आपकी गामा रेज है, तो कह रहे हैं आयनाइजिंग रेडिएशन डिस्ट्रॉय करेंगे माइक्रोब्स को ड्यू टू किस वजह से, है ना, प्रोटीन कोएगुलेशन लीडिंग टू डेथ ऑफ। तो आपका ये मोइस्ट हीट जो आप ऑटोक्लेव पढ़ते हो वहाँ पर प्रोटीन का कोएगुलेशन पढ़ते हो। स्टरलाइजेशन में जो डिफरेंट आपके ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, रेडिएशन और गैसेस, इन सब के मैकेनिज्म के बारे में है। तो प्लाज्मा प्रोटीन डिसरप्शन लीडिंग टू ओजिंग आउट ऑफ सेल कंटेंट, लीथल म्यूटेशन विच लीड्स टू इनिबिशन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स, बिल्कुल करेक्ट है। आयनाइजिंग रेडिएशंस लीथल इफेक्ट शो करते हैं, लीथल म्यूटेशन करा देंगे, बाकी साइटोप्लाज्मिक सेल लीकेज, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन, एमएसी जो बच्चों एनेस्थेटिक का होता है वो किसको इंडिकेट करता है? वो एनेस्थेटिक की पोटेंसी को, भाई कितना पोटेंट तुम्हारा एनेस्थेटिक है। जितना एमएसी ज़्यादा उतना ही कम पोटेंट होता है, जितनी एमएसी कम उतना ही ज़्यादा पोटेंट एनेस्थेटिक होगा। तो पोटेंसी को ना बच्चों इंडिकेट करेगा ये। गार्गल्स मस्ट बी डैश बिफोर यूज, देखो यूज़ करने से पहले गार्गल्स को बच्चों डाइल्यूट करना पड़ता है ना, तो ऑप्शन 3 डाइल्यूट हो जाएगा। विच सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूज ग्राम्स एंड लीटर्स, कहाँ पर यूज़ होते हैं बच्चों? हाउस होल्ड सिस्टम में, एपोथिकरी सिस्टम जो कि ट्रॉय सिस्टम होता है, इंपीरियल सिस्टम में तुमने पढ़ा है, वर्ड ऑफ पॉइस सिस्टम में पाउंड स्टैंडर्ड यूनिट होती है, एपोथिकरी में ग्रेन स्टैंडर्ड यूनिट होती है ना। तो ग्राम्स और लीटर्स तो हमारे मीट्रिक सिस्टम में जो यूज़ होते हैं ना बच्चों, तो ऑप्शन तुम्हारा 3 करेक्ट हो जाएगा। विच द फॉलोइंग इज की रिक्वायरमेंट ईयर ड्रॉप्स के लिए? शुड बी एसिडिक ओनली, नॉन स्टीराइल होनी चाहिए, अल्कलाइन होनी चाहिए, स्टीराइल, मस्ट बी स्टीराइल। तो जो हमारे जो ईयर ड्रॉप्स होती है बच्चों वो स्टीराइल होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट थर्मोलेबाइल एक्वस सॉल्यूशंस आर प्रेफरेबली स्टरलाइज बाय, कैसे स्टरलाइज करेंगे? थर्मोलेबाइल एक्वस सॉल्यूशंस जो होते हैं बच्चों उसको फिल्टरेशन के थ्रू स्टरलाइज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिबिटर है? सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड को ट्रांसमीटर को इनिबिट कराने वाले ड्रग, है ना, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। क्लोरथायरिडोन, फ्यूरोसिमाइड जो कि लूप डायरेटिक्स में आता है, हाई सीलिंग हाई एफिकेसी डायरेटिक्स में आते हैं। तो ये बच्चों सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसमीटर जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में प्रेजेंट होता है उसको इनिबिट कराते, तो ऑप्शन तो 2 बिल्कुल तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी हाइपरटेंसिव, बेलाडोना दे रखा है तुम्हें, रोवॉल्फिया, एफेड्रा या डिजिटालिस कार्डियोटोनिक है। एफेड्रिन जो है ब्रोंकोडाइलेटर होता है ना। तो तुम्हारा जो रोवॉल्फिया में रिजर्पिन होता है बच्चों, इंडोल एल्कलॉइड्स में पढ़ते हो, तो ये आपका एंटी हाइपरटेंसिव होता है। फिर कह रहा है कि फॉलोइंग एडवांटेज है मैसीरेशन का, कह रहा है रैपिड एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का। बच्चों रैपिड एक्सट्रैक्शन तो नहीं होता इसमें, तो मैसीरेशन में क्रूड ड्रग को रख दोगे मेंस्ट्रुम के साथ में, सोलवेंट के साथ में, तो रैपिड एक्सट्रैक्शन तो होता नहीं है। हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स के लिए हाँ बिल्कुल सुटेबल है, नॉट सुटेबल नहीं होता, सुटेबल होता है हीट सेंसिटिव के लिए, तो गलत हो गया। हाई सोलवेंट एफिशिएंसी भी इसमें नहीं होता, तो एडवांटेज बिल्कुल ऑप्शन 2 होगा। हीट सेंसिटिव जो तुम्हारे कंपाउंड्स के लिए तुम इसको यूज़ कर सकते हो। विच इंग्रेडिएंट्स इज एडेड टू मेक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को ओपेक बनाने के लिए? ओपेसिफाइंग एजेंट्स ऐड करोगे लाइक टिटेनियम डाइऑक्साइड, TiO2 हो जाएगा। ओके, जैसे एस्पिरिन इनिबिट करा देगी प्लेटलेट के एग्रीगेशन को बाय। तो एस्पिरिन जो है बच्चों हमारी एंटी प्लेटलेट ड्रग में तुमने पढ़ा है ना,
तो कोलाजन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट नहीं करेगी, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को भी नहीं ब्लॉक करेगी, सीरोटोनिन के रिलीज को एनहांस नहीं करेगी। क्या करती है बच्चों, थ्रोम्बोक्सिन्स A2 की सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है, कोक्स को इनिबिट करा देती है बच्चों इरिवर्सिबल तरीके से, है ना, जैसे कि आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स ये सब नहीं बन पाते हैं, है ना। तो थ्रोम्बोक्सिन्स आपके प्लेटलेट के एग्रीगेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होगा तो इसलिए बहुत ही कम डोज में एस्पिरिन का तुम्हें एंटी प्लेटलेट इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट 1 ग्रेन इज इक्वल टू हाउ मेनी mg। बच्चों 1 ग्रेन में 65 mg, याद रखना 64.79 mg हो जाएगा आप लोगों का। मॉइस्चर कंटेंट इन मटेरियल ड्यूरिंग साइज रिडक्शन के दौरान जो मॉइस्चर कंटेंट अगर होता है तो उससे क्या होगा बच्चों, रिड्यूस होगा, इक्विपमेंट का वियर लंप बन जाएंगे। हाँ, बाकी फास्टर साइज रिडक्शन होगा, इम्प्रूव एफिशिएंसी, तो लंप फॉर्मेशन हो जाएगा अगर मॉइस्चर रहता है साइज रिडक्शन के दौरान। ओके, आइडेंटिफाई प्रोसेस टू सेपरेट एंड प्यूरिफाई कंपोनेंट एंड लिक्विड मिक्सचर में तुम्हें कंपोनेंट को सेपरेट करना है, प्यूरिफाई करना है लिक्विड मिक्सचर में, तो क्या करोगे, है ना, लिक्विड है भाई जैसे तो उनको सेपरेट करने के लिए क्या करोगे, डिस्टिलेशन करोगे, उनको मिक्सिंग करोगे, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, तो क्या करोगे भाई डिस्टिलेशन से हम इनको सेपरेट करेंगे, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग गैस इज नॉट यूज फॉर गैसेस स्टरलाइजेशन में बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बीटा प्रोपेलैक्टोन, इथाइलिन ऑक्साइड, तो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड को छोड़ के बाकी तीनों को यूज़ कर सकते हैं हम गैस स्टरलाइजेशन में। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इन ए टैबलेट, तो इसे बच्चों क्या कहेंगे, मॉटलिंग इसे कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, क्या कहेंगे इसको, मॉटलिंग कहेंगे। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इन ए टैबलेट, दिस इज नॉन एज मॉटलिंग। टैबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन है। कैपिंग का मतलब होता है पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट, दिस इज नॉन एज कैपिंग। बाकी स्प्लिटिंग दे रखा है, पिकिंग दे रखे हैं, तो यहाँ पर मॉटलिंग हो जाएगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टैबलेट। ओके, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डिस्टिलेशन यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन को बच्चों हम प्रिपेयर करेंगे किससे, सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करोगे। वाटर फॉर इंजेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए क्या यूज़ करोगे, सिंपल डिस्टिलेशन। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टेंट बाय बॉइलिंग क्रूड ड्रग इन वाटर, वाटर में क्रूड ड्रग को बॉयल कर रहे हो बच्चों, तो इसे क्या कहोगे, मैसिरेशन में तो नहीं करते हम बॉयल, परकोलेशन, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, तो डिकॉक्शन होता है जिसमें क्या करते हैं हम क्रूड ड्रग को बॉयल करते हैं वाटर में। आर्टिमिसिन इफेक्टिव एंटी मलेरियल ड्रग है बच्चों, डिराइव फ्रॉम विच प्लांट, आर्टिमिसिया एनुआ से इसको डिराइव करा जाता है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 1 ग्रेन में वही दोबारा आ गया 65 mg, मैंने तुमको अभी बताया था, ऑप्शन 4 हो जाएगा। वैन ड्रग को एक्सट्रैक्ट बाय हीटिंग एट अ पर्टिकुलर प्रेशर की अगर बात करी गई ना बच्चों, तो इसे आप डाइजेशन का नाम दोगे। अगर पर्टिकुलर प्रेशर की बात करी गई, दिस इज नोन एज डाइजेशन। ये आपके जो है एक्सट्रैक्शन की डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, मैसिरेशन, डाइजेशन, डिकॉक्शन, पर्कुलेशन, है ना, तो डाइजेशन में पर्टिकुलर प्रेशर की बात करी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स। बच्चों स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स होते हैं, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स होते हैं। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में 100 ml से कम आपका वॉल्यूम होता है, तो लेस देन 100 ml आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। मोर देन 100 आपके लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। ओके।